मॉर्निंग चर्च, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का आज के ऑनलाइन चर्च में स्वागत करता हूं। आइए ये समय होगा हम परमेश्वर के स्तुति महिमा के गीतों को गाएं। सो आइए हम अपने जगह पर खड़े होकर हमारे जीवित परमेश्वर का आदर करें। आइए हम ताली बजाकर उसकी आराधना स्तुति करें। वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में, जहाँ कहीं भी हम इकट्ठा होते वहाँ परमेश्वर का आत्मा रहता है। दाऊद कहता है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहता है। मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊँ। आइए इन गीतों को जब हम गाते हैं हम उसकी उपस्थिति में झूमें, नाचे और स्तुति करें। आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं कहाँ जाऊँ। आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधिलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधिलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधिलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं कहाँ जाऊँ। लहरों पर चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में घिरूं तो तू वहाँ है। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में घिरूं तो तू वहाँ है। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में घिरूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहता है। तुमने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर
मुझे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं कहाँ जाऊं। जय जयकार जय जयकार करे, जय जयकार जय जयकार करे, जय जयकार जय जयकार जय जयकार करे, जय जयकार जय जयकार जय जयकार करे। आइए मिलके जय जयकार करें। जय जयकार जय जयकार करे, जय जयकार जय जयकार करे, जय जयकार जय जयकार करे, जय जयकार जय जयकार करे। हाँ प्रभु, आप हमारा राजा है प्रभु, इसलिए हम तेरे लिए जय जयकार करते हैं प्रभु। तू कहता है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, तुम्हें छुड़ाऊंगा प्रभु। प्रभु हम तेरे धन्यवाद करते हैं, जय जयकार करते हैं। जय जयकार जय जयकार करे, जय जयकार जय जयकार जय जयकार करे, 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 जय जयकार जय जयकार करे। एक जोरदार ताली हम यीशु मसीह के लिए बढ़ाकर उसे महिमा करें, जय जयकार करें, जय जयकार करें उसका। वचन कहता है स्तुति में सामर्थ्य, स्तुति में सामर्थ्य। हर एक यरीहो का दीवार आज गिरने जा रहा है मेरे प्रियो। आइए हम जय जयकार करें, आराधना करें, आराधना करें ऊंचे स्वर से। आइए कुछ देर उसे महिमा करें। ओ रामा सीखे रे बाबा, तुझे महिमा करते हैं यीशु, तुझे महिमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु कि तूने कहा है संकट के दिन मुझे पुकार। प्रभु आप ऐसे परमेश्वर है प्रभु जो कहते हैं संकट के दिन मुझे पुकार। आप कहते हैं जब तुम बोझ में हो तुम मेरे पास आओ, जब तुम बीमार में हो मेरे पास आओ प्रभु, क्योंकि आप प्रभु जैसा हम है वैसा आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु, और आपका प्यार प्रभु गहरा है प्रभु। वचन कहता है प्रभु तेरा प्यार इतना गहरा है प्रभु कि ना मृत्यु ना जीवन ना ऊंचाई ना गहराई ना वर्तमान ना भविष्य ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं, कोई भी हमें तेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। तेरे प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। रोमियो 5:8 में प्रभु वचन में लिखता है जब हम पाप ही में थे प्रभु आपने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। प्रभु प्रेम इसमें नहीं कि प्रभु हमने आपसे प्रेम किया है, लेकिन प्रेम इसमें है कि प्रभु जब हम पापी में थे आपने हमसे सबसे पहले प्यार किया। प्रभु इस गहरे प्रेम के लिए धन्यवाद। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, कुछ देर उसके प्रेम को याद करें।
गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 तेरे गहरे प्यार के लिए धन्यवाद प्रभु, जो तूने माँ से भी गहरा किया प्रभु। धन्यवाद, स्तुति है, स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो यीशु। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो यीशु। तेरी स्तुति, तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, तेरी स्तुति, सिर्फ तेरी स्तुति हो प्रभु, क्योंकि तू ही योग्य है यीशु। हो यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो यीशु। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो यीशु। आइए हाथों को उठाकर स्तुति करें। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो यीशु। धन्यवाद करते हैं पिता,
वचन कहता है एक बार एक स्त्री को प्रभु तेरे पास लाया गया प्रभु, जो पाप में पकड़ी हुई गई थी प्रभु। प्रभु तेरे पास अधिकार था प्रभु दोष लगाने का, लेकिन तूने उसे क्षमा किया प्रभु और कहा जा आज के बाद मैं तुम पे दोष नहीं लगाता, पाप मत करना। पिता, हम में से हर एक के जीवन में आपके पास अधिकार है कि हम पर आप उंगली उठाए, हम पर दोष लगाए, लेकिन प्रभु रोमियो 8 में कहता है मैं तुम पे दोष नहीं लगाता तो कौन अब तुम पर दोष लगाएगा। प्रभु आपका प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हमसे किया प्रभु हम धन्यवाद करते हैं अपने जीवन में प्रभु आत्मा और सच्चाई से आपको आराधना करते हैं प्रभु हम दिल को खोलकर आपको धन्यवाद करते हैं। आइए कलीसिया हम कुछ देर अपने होठों से धन्यवाद करें। वो आपके लिए भला है, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। वो आप पर दोष नहीं लगाता है, वो आपको क्षमा करता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु इस आराधना को पिता हम तेरे सामने तेरे चरणों में लाते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज गॉड, प्रभु की महिमा हो इस सुंदर आराधना के लिए कि परमेश्वर ने आज हमें जो दिन दिया है ताकि हम आज के दिन परमेश्वर को एक जीवित आराधना, एक सच्ची आराधना परमेश्वर को हम दे सके मेरे प्रियो। और सच में परमेश्वर महिमा के योग्य है और इसीलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से हम लोग ऑनलाइन चर्च में हम लोग मिल रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन सभा में, ताकि हम परमेश्वर के महिमा कर सके, उसकी स्तुति कर सके, उसकी प्रशंसा कर सके मेरे प्रियो। सो आइए आज के वचनों की ओर हम जब जाते हैं तो हम आज जो बात परमेश्वर आज हमें चाहत करता है सुने, और उसके लिए हम आइए अपने आप को, मन को तैयार करें। एक छोटी सी दुआ करेंगे। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर कि आपने हमारे लिए एक पवित्र रविवार बनाया है कि हम प्रभु आपके आराधना कर सके परमेश्वर पिता। और आज की सुबह प्रभु हम मिल करके प्रभु एक आत्मा में होकर के आपकी महिमा करें प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु इस समय जितने भी जन ऑनलाइन में प्रभु आज के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु, होने दीजिए प्रभु इन 2 शब्दों के द्वारा प्रभु, इन 2 वचनों के द्वारा परमेश्वर आप उनके जीवन में बहुत आयत से काम करिए। आपको सारा आदर महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। सो मेरे प्रियो, पिछले सप्ताह जैसे कि मैं बात कर रहा था पिछले सप्ताह में कि यीशु के आने की तैयारी करें, यीशु के आने के लिए तैयार हो जाओ, तैयारी करो। और उन बातों के विषय में मैंने बहुत सारी बातें कलीसिया के बीच में, यानी आपके बीच में ऑनलाइन में मैंने बहुत सारी बातें को रखा था कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए हम लोगों को तैयार रहने की ज़रूरत है, किस तरह से हम अपने आत्मिक जीवन को तैयार कर सकते हैं, किस तरह से हम परमेश्वर की उस महान योजना के लिए, है ना, जो हमको मुकुट, बाइबल में कहता है कि हमारे लिए एक मुकुट रखा गया है, और उस मुकुट को पाने के लिए हम और आप जिस दौड़ में आज हम दौड़ रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि हम प्रभु के आने के लिए तैयार हो जाए, तैयारी करें, है ना। और इसीलिए पिछले सप्ताह मैं इस बातों को कह रहा था कि अमेरिका के एक चर्च के बारे में कि वहाँ पे जब 7,000 लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा करते थे, चर्च आ रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ के अगुए, वहाँ के पास्टर को कहा कि 7,000 में मैं 5 को जानता हूँ और उनमें से तू भी एक नहीं है। मेरे प्रियो, ये बात बहुत ज़्यादा गंभीरता की बात है, ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आज हो सकता है हम भी मसीही हैं, हो सकता है हम भी विश्वास कर रहे हैं, हम भी चर्च जा रहे हैं, हम भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम भी वचन सुन रहे हैं, लेकिन क्या परमेश्वर की इच्छा हमारे ज़िंदगी से पूरी हो रही है? क्या
परमेश्वर हमारे विषय में गवाही दे रहा है कि क्या उनमें से तू भी चुना हुआ एक है। मेरे प्रियो, आज की सुबह हम लोग जब परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो बेहतर है कि बहुत ज़्यादा कि आज उसके वचन को हम अपने दिल में छाप छोड़ ले, आज उसके वचन को अपने हृदय में बसने दे मेरे प्रियो। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बसेगा तब हम परमेश्वर के लिए कभी भी हम उसके विरुद्ध पाप नहीं करेंगे और परमेश्वर की धार्मिकता में, परमेश्वर की पवित्रता में हम पाया जाएंगे। इसीलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 119 उसका 11वां वचन में कि मैंने तेरे वचन को हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हाँ मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरत है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में रहे, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहे, ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध कभी भी पाप ना करें। और इसीलिए जब आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन की ओर जा रहे हैं, और हो सकता हम चर्च जा रहे हैं लेकिन अमेरिका के उस चर्च के बारे में, मैक्सिको के उस चर्च के बारे में हम थोड़ा याद करें कि परमेश्वर 7,000 में 5 को पाया है। और क्या आज की सुबह में हम और आप उनमें से भी एक हैं? अगर हम एक हैं तो हमें परमेश्वर की इच्छा पे हम और ज़्यादा चलने की ज़रूरत है। अगर हम उनमें से एक नहीं हैं क्या पता, लेकिन इसलिए आइए कि आज की सुबह हम परमेश्वर से कहें, प्रभु आज मेरे ज़िंदगी में आप काम करें, प्रभु आज हम आपकी इच्छाओं पर चलना चाहते हैं। और इसीलिए हमें प्रभु आपकी ज़रूरत है ताकि हम तैयारी करें मेरे प्रियो। तो मैंने पिछले बातों को तीमुथियुस के वचनों से मैंने कुछ बताया था कि वहाँ पर लिखता है पौलुस कि ऐसे दिन आने वाले हैं जब लोग कड़े उपदेश यानी कि खरा वचन नहीं सुन पाएंगे। और पौलुस ने तीमुथियुस को एक कड़ा निर्देश दिया था कि तुम इन सब बातों के विषय में चौकन्ना रहना, और यीशु के आने के विषय में तैयारी किस बातों की करने के लिए कहा गया था। उसी लिए हमने उन बातों को सीखा था कि पहला बात था कि हमें सावधान रहना है, और दूसरा बात था कि हमें दुख उठा करके भी परमेश्वर के साथ चलना है, और तीसरा बात हमने उसमें जाना था कि सुसमाचार का प्रचार का काम करना है, और चौथा बात था कि हमें पतरस जैसे बोलता है कि प्रार्थना का घर हमारे ज़िंदगी में, दूसरा पतरस 4:7 में जब हम वहाँ पे पढ़ते हैं कि हमारे लिए एक मुकुट, जो हमारे लिए एक इनाम रखा गया है, उसी लिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमसे न्याय किया जाएगा। जब हम ही से न्याय शुरुआत होगा तो बेहतर है मेरे प्रियो कि हम और आप प्रार्थना का घर, प्रार्थना में आ जाएं, ताकि हम परमेश्वर के आने के समय में, उद्देश्य में हम तैयारी कर ले। प्रभु यीशु मसीह जब चेले लोग सो रहे थे गतसमनी के बगीचे में, यीशु मसीह कह रहे थे जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो दिन कब आएगा। मेरे प्रियो, आज हम लोगों को जागते रहना है, तैयार रहना है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हमारे जीवन में कभी भी हो सकता है। आज हमें दुनिया में सब कुछ अच्छा लग रहा है, आज हमें दुनिया में सब कुछ भला दिख रहा है, लेकिन पता नहीं कि कौन सा दिन हमारे लिए कैसा दिन होगा। इसलिए आज हम संसार की ओर नहीं जा करके, लेकिन आज हमें परमेश्वर की पीछे चलने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, और ज़्यादा हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। सो मेरे प्रियो, आज जो सबसे ज़्यादा हमें यीशु के आने की तैयारी करना है उसमें है कि हमें अपने आप को सबसे ज़्यादा कि खाली करना सीखना होगा मेरे प्रियो। अगर हम और आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम और आप प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा है कि एक बर्तन के समान हमें एक नए बर्तन के समान बनना पड़ेगा। और एक पुराना बर्तन जो एक खाली बर्तन है, हमें पुरानी चीज़ों को, जो हमने बहुत सारी चीज़ों को भरा है, पुराने अनुसार से जो हमने जीवन को जिया है, वो सब हमें छोड़ करके आज हमें खाली करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि जब अगर आप अपने घरों पर अगर कुछ बर्तन पर अगर आप कुछ रखना चाहते हैं, और अगर उस बर्तन पर पहले से ही कोई सामान या कोई चीज़ पहले से ही भरा हुआ है, तो आप उस पर और एक नया सामान उस बर्तन पर नहीं रख सकते हैं। उसी तरह से परमेश्वर चाहत करता है कि आज की कलीसिया जो है, बहुत लोग हैं कि जो परमेश्वर के आने के समय में अपने आप को खाली करना नहीं चाहते हैं। अगर
अगर आपके ज़िंदगी में बहुत सारी बातें भरा हुआ है तो आज ही है कि हम छोड़े उन सारी बातों को। यदि आप किसी के प्रति में नफरत है या किसी को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो आज अपने आप को खाली करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं तो वचन में लिखता है कि कहीं हम अपनी धार्मिकता में ना चलने लग जाए, इसलिए आज हमें खाली करने की ज़रूरत है और आज हमें एक नया बर्तन बनने की ज़रूरत है। परमेश्वर चाहता कि हम एक ऐसा नया बर्तन बने जिससे हम स्वर्ग से और पवित्र आत्मा से सुन सुन के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार में हम नई नई बातों को जानते रहे और नई शिक्षाओं में, नया अभिषेक से, नया प्रकाशन से, नई पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरते जाए मेरे प्रियो। और ये तभी हो सकता है जब हम अपने जिंदगी में से पुराना चीज खाली करेंगे तो, और जब हम नई बातों को सीखेंगे और जब हम नया बर्तन बनेंगे तब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा, क्योंकि पुराने बर्तन पे कोई भी चीज़ रखा हुआ नहीं जा सकता। अगर आप मत्ती की किताब में जब आप पढ़ेंगे उसका 9 का 17 में वहाँ पे लिखता है कि पुराना दाखरस नए मशकों में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से मशके और दाखरस दोनों फट जाते हैं। अगर आप परमेश्वर की शिक्षाओं पर जानना चाह रहे हैं, नई शिक्षा, नई प्रकाशन परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत है। आप पुराने बर्तन के अंदर में उसको आप नहीं डाल सकते हैं, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप नया बर्तन बने। और आज नया बर्तन बनने के लिए पहले मेरे प्रियो अपने आप को हमें नम्र और दीन करने की ज़रूरत है। आज हमें अपने आप को छोटा करने की ज़रूरत है। बाइबल कहता है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही स्वर्ग राज्य में बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रियो, आज हमें स्वर्ग के जीवन की तैयारी करना है। आज हमें अपने पदवी और आज अपने हमें स्टेटस के हम कितने ऊंचे हैं, मेरा कैसा सम्मान होता है, मेरी कैसे बड़ी पदवी है, हम उन बातों को नीचा करते हुए आज हमें नम्र और दीन होने की जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि हम ऐसा करें तभी जाकर के हम परमेश्वर यीशु मसीह के समान बन सकते हैं। बाइबल कहता है फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 5वां वचन में कि जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाए। नम्र और दीन होना हमारे लिए बहुत जरूरत है। बाइबल कहता है वो स्वर्ग का महिम, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर होकर के भी वो अपने आप को शून्य कर दिया। मेरे प्रियो, आज की सुबह हम भी स्वर्ग जीवन की तैयारी कर रहे हैं। हमें भी अपने आप को नीचा करने की ज़रूरत है, छोटा बनाने की ज़रूरत है, तभी परमेश्वर हमें बड़ा करेगा मेरे प्रियो। और इस नम्र और दीन करने के लिए मेरे प्रियो बहुत सारी चीज़ों को आज हमें छोड़ने की आवश्यकता है, बहुत सारी चीज़ों को आज हमें हटाने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि हम जब तक इस संसार पर हैं हम संसार की चीज़ों को अपना लेते हैं और संसार की चीज़ों के अनुसार हम जीवन बिताना चालू कर देते हैं। लेकिन आज परमेश्वर चाहत करता है कि हम संसार के जैसा नहीं, क्योंकि अगर हम अपने जिंदगी में संसारिकता का स्वभाव रखते हैं तो याद रखिए हम फिर मसीह की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तब हम संसारिक जीवन की तैयारी कर रहे हैं। और इसीलिए बहुत ज़रूरत है कि हम संसारिक चीज़ों को, अब हम एक मसीही हैं और मसीही लोग परमेश्वर के आगमन की तैयारी करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। और इसीलिए हमें आपके सामने में कुलुसियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 5 से लेकर के 9वां वचन तक पढ़ना चाहता हूं और हम इसमें से कुछ बातों को देखेंगे। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। यहां पर बाइबल कहता है कि जो पुराने मनुष्यत्व को, पुरानी स्वभाव को
हमने उतार डाला था। जब याद करिएगा मेरे प्रियो कि जब आप बपतिस्मा लिए थे, जब आप मसीह के साथ में एक निर्णय लिए थे, एक वाचा किए थे कि मैं आज से प्रभु यीशु मसीह आपके पीछे चलूंगा, मैं आज से आपका अनुकरण करूंगा, मैं आज से आपका चेला बनूंगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करूंगा। लेकिन कई बार ऐसा हो गया मेरे प्रियो कि हम मसीह जीवन में चलते चलते पुराने मनुष्यत्व में, पुरानी विचारों में, पुराने स्वभाव में जीवन बिताना चालू कर दिए थे। और इसीलिए यहाँ पे कुलुस्सियों की किताब कहता है कि यहाँ पे कि पुराने मनुष्यत्व को तुमने जो उतार डाला था, फिर से अभी हमें पहनने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको उतार डालो। नम्र और दीन होने की जरूरत है मेरे प्रियो, अपने पुराने स्वभाव को छोड़ने की जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि जैसा हमने एक निर्णय लिया था मसीह जीवन के चाल चलने के अनुसार, वैसा आज चलने की जरूरत है। इसीलिए बाइबल कहता है परमेश्वर का वचन में कि ऐसे ही आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर में परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है मेरे प्रियो। क्योंकि कई बार हमने व्यभिचार, कई बार हमने अशुद्धता, कई बार हमने रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां निकल गया हमारे अंदर से। और ये सब बातें हमें स्वर्गीय जीवन यानी कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयारी नहीं करवाता है मेरे प्रियो। जो हमने पुराने मनुष्यत्व को उतार डाला था, जब हमने बपतिस्मा लिया था, हमने वो सारी चीजों को उस पानी पर, कब्र पर दफन कर दिया था। हमने निर्णय लिया था कि वो सारे मनुष्यत्व को हम आज मार रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है मेरे प्रियो कि हम उन मनुष्यत्व को फिर से जिंदा कर लेते हैं, फिर उसी के अनुसार चलने लगते हैं। पौलुस कहता है गलातियों की किताब 2 अध्याय उसका 20वां वचन में कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। मेरे प्रियो, जब इन वचनों को अगर आप अपने जिंदगी में हर क्षण, हर कदम पर अगर आप चलेंगे, तब आपको ये बात याद रहेगा कि अब मैं पुराना वाला नहीं रहा, पुराना मनुष्यत्व नहीं रहा, लेकिन मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब जो मैं जीवित हूं वो केवल मसीह के लिए जीवित हूं। इसलिए मुझे पुराना पहनने की जरूरत नहीं है, पुराना उतार देने की जरूरत है। और परमेश्वर चाहता कि आज हम नया बर्तन बने। अगर आप रोमियो की किताब को पढ़ेंगे, रोमियो 8 अध्याय उसका 13वां वचन में, वहां पर ऐसी बातों को लिखा है कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा के अनुसार देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आपका शरीर, आपका संसार में बहुत सारी चीज है जो लालसाएं उत्पन्न कराएंगी, जो आपको यीशु मसीह के आगमन के आने की तैयारी ना करवाए, उसके अनुसार में आपको पीछे रहने के लिए बहुत सारा शरीर ऐसा आपको इंतजाम करेगा। आपका शरीर ऐसा करेगा कि आप संसार की चीजों में फंस जाएं और आत्मिक बातों से दूर हो जाएं। इसीलिए पौलुस कहता है कि रोमियो की किताब में कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। आज हमें शरीर के अनुसार चलने की जरूरत नहीं है, आज हमें पुराना मनुष्यत्व के अनुसार जीवन जीने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। आज हमें नया जीवन जीने की जरूरत है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो आत्मा का जीवन है। इसलिए आज हमें आत्मा के अनुसार चलने की जरूरत है। अगर हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चल रहे हैं तो आज हम नया प्रकाशन पाएंगे, आज हम नई नई बातों को जानेंगे, हम नई सामर्थ्य, नई अभिषेक से भरते हुए जाएंगे मेरे प्रियो। और यही तो परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे आत्मिक जीवन के लिए तैयारी कर ले, उसके बच्चे आत्मिकता की बातों को जाने, उसके बच्चे आत्मिक प्रकाशनों को जाने, ताकि मेरे आने के समय में वे कहीं सोते ना रह जाए। रोमियो की किताब में लिखा है कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का टाइम आ चुका है। मेरे प्रियो, यदि आप सो रहे हैं, यदि आप इतने दिनों तक संसार में घूम रहे हैं, तो आज आपके लिए परमेश्वर का चेतावनी है कि नींद से जाग उठने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द से जल्द आने वाला है मेरे प्रियो। और इसीलिए आज हमें आत्मिकता में आगे बढ़ने की जरूरत है, इसलिए आज हमें आत्मा के अनुसार चलने की जरूरत है मेरे प्रियो। अगर आप जानेंगे, बाइबल में लिखा है योएल की किताब उसका 2 अध्याय उसका 28 और 29वां वचन में, वहां पर कहता है कि मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा बेटे और बेटियों के ऊपर में, जवानों के ऊपर में, फुर्नियों के ऊपर में, दास दासियों के ऊपर में उंडेलूंगा। वे भविष्यवाणी करेंगे, वे स्वप्न देखेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर तो चाहता है कि अंत के दिनों की सारी बातें, सारी भविष्यवाणी की बातें, सारे प्रकाशनों की बातें आपको और मेरे को जान लेना की परमेश्वर चाहत कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि वो सब बातें तुमसे छुपी ना रह जाए, और इसीलिए परमेश्वर अपनी आत्मा का प्रकाशन, अपनी आत्मा का सामर्थ्य, अपनी आत्मा को उंडेलना चाहता है। लेकिन यह कैसे होगा?
अगर हम संसार के अनुसार जीवन जिए, अगर हम संसारों में फंसे रहें और संसार की अभिलाषाओं को पूरा करें, अगर संसारिकता स्वभाव हमारे अंदर में रहेगा, तो हम कैसे मेरे प्रियो हम इन आत्मिकता की बातों को लेंगे, कैसे हम आत्मा में प्रकाशन की बातों को पाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर चाहत करता है इस अंत के दिनों की हम ऐसी तैयारी करें। सबसे पहले अपने आप को नम्र और दीन करते हुए खाली करें और एक नया बर्तन बने, एक नया प्रकाशन, एक नई आत्मा, एक नई अग्नि की बातों को परमेश्वर चाहत करता है मेरे प्रियो। अगर आज आप संसार में खो रहे हैं और आत्मिक जीवन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के आने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर आज आपको चेतावनी देना चाहता है और कह रहा है नींद से जाग उठने की टाइम आ चुका है। नींद से जाग उठने का टाइम आ चुका है मेरे प्रियो। अगर आप बाइबल पढ़े या इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 30वां वचन में लिखता है, परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो। अगर आप संसार में घूम रहे हैं और संसारिकता के अनुसार जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करिए, मत करिए परमेश्वर के आत्मा को शोकित। अगर आप एक मसीही है, आप उसके खून के बूंद के एक एक कतरे कतरे को जानिए, उसके एक एक कोड़े के मार को जानिए, उस किसके लिए सहा है। उसने हमारे और आपके लिए मेरे प्रियो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सहा है। इसलिए आज उसके परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करिए। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 19वां वचन में लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ। कई बार मेरे प्रियो हम लोग संसार में चलते चलते परमेश्वर की आत्मा की आवाज को किनारे कर दिए, आत्मा की मनसा को जानने नहीं लगे मेरे प्रियो। ये हमारे कलीसिया में इस साल का दर्शन ही है कि हम आत्मा की अगुवाई में चले और हम आत्मिक जीवन की तैयारी करने में, और अगर हम स्वर्ग जीवन की तैयारी करने में, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात है मेरे प्रियो कि आज हमें परमेश्वर के आत्मा को शोकित नहीं करना है। आज हमें आत्मा को नहीं बुझाना है मेरे प्रियो। अगर हमारे आत्मा का, अगर हमारे अंदर में परमेश्वर का आत्मा का आग अगर नहीं जल रहा है, तो याद रखिए मेरे प्रियो, आज हम आत्मा को बुझा चुके हैं मेरे प्रियो। आज हमारे जिंदगी से पवित्र आत्मा गायब हो चुका है। आज हमारे अंदर से परमेश्वर का अभिषेक गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि आज अगर आपको लगता है कि आज मसीह जीवन मेरे को अच्छा नहीं लगता, अगर आपको लगता है कि पहले सब प्रेम आपके ज़िंदगी में नहीं है, आपको लगता है कि अंदर से अभी बहुत सारा सूनापन, अकेलापन ये सब महसूस हो रहा है, मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपका आत्मा का आग बुझ रहा है और परमेश्वर चाहता है उसके अंत के दिनों की तैयारी करने में हम सबसे पहले है अपने आत्मा की आग को जला ले मेरे प्रियो। और ये तभी जल सकता है जैसे कि पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय का 17वां वचन उसी पर लिखता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अगर आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे, अगर आप कंटिन्यू प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाएंगे। आप कलीसिया जाना स्टार्ट करेंगे, आप परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा के अग्नि से भर जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर चाहत करता है कि आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, ताकि आप परमेश्वर के वरदानों को, परमेश्वर के अभिषेक को और परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की अग्नि से दूर ना हो जाए, ताकि आपके जिंदगी में ऐसा ना हो कि आप पवित्र आत्मा को शोकित करें मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर चाह रहा है कि आज पवित्र आत्मा को आप शोकित ना करें, क्योंकि अंत बहुत निकट है मेरे प्रियो, बहुत निकट है, बहुत करीब आ गया है मेरे प्रियो। अगर आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं तो याद रखिएगा मेरे प्रियो, बाइबल जैसे मैंने पिछले सप्ताह कहा था, न्याय हम ही से शुरुआत होगा, हम ही से न्याय शुरुआत होगा। और आज आप अपना कैसा न्याय देखना चाहते हैं? जो लोग मसीह में हैं उसका तो न्याय नहीं, वो तो पहले ही परमेश्वर के राज्य का बेटा और बेटी के अधिकारी बन चुके हैं। लेकिन अगर हम आज परमेश्वर के आत्मा को बुझा रहे हैं तो याद रखिए, बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 15 वचन में कि जीवन की पुस्तक खोला जाएगा और जिसका नाम उस पुस्तक में नहीं होगा उसको उस आग के झील में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, आज हम लोग यीशु मसीह के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। अब चेक करना है हमें। मैं पिछले सप्ताह भी कहा था कि हमें अपने आप को परखना है, चेक करना है कि क्या हम मसीह में हैं, क्या हमारे नाम अभी भी जीवन की पुस्तक में पाया गया है कि हमने अपने हाथों से कटवा दिया था। आज चेक करने की ज़रूरत है कि कहीं हमारा नाम कट तो नहीं गया है,
क्या हमने ऐसा स्टेप उठाया? क्या हमने संसार के अनुसार पुराने मनुष्यत्व को भर लिया अंदर में और पुरानी कचड़े को हमने अंदर में डाल लिया, पुराने ज़िंदगी में जीना स्टार्ट कर दिया? तो आज परमेश्वर कह रहा है, मत बुझाइए परमेश्वर की आत्मा को, शोकित मत करिए, निरंतर प्रार्थना में आ जाइए, निरंतर प्रार्थना में आ जाइए। आज यीशु के आगमन की तैयारी हमें ऐसे करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरत है कि हम खुद बचे, अपने परिवारों को बचाए, अपने कलीसियाओं को बचाए, अपने समाज को बचाए। परमेश्वर चाहत करता है कि आज हर एक व्यक्ति तक सुसमाचार प्रचार किया जाए, हर एक व्यक्ति तक सुसमाचार प्रचार किया जाए। अगर आप यूहन्ना की किताब उसका 9 अध्याय उसका 4वां वचन में पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखता है कि वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। एक ऐसा समय आने वाला है, बहुत ही जल्दी आने वाला है, वो परमेश्वर का दिन बहुत जल्द निकट है कि वो आने वाला है और उसमें कोई काम नहीं कर सकता। जो मौका आज मेरे प्रियो आपको और मुझको मिल रहा है अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए, अपने दोस्तों को बचाने के लिए, अपने पड़ोसियों को बचाने के लिए, ये दोबारा और नहीं मिलेगा मेरे प्रियो, क्योंकि वो रात आने वाली है। इसलिए परमेश्वर चाहता कि आज हम सुसमाचार प्रचार की तैयारी कर ले। आज हम अपने तैयार रहे, अपने पड़ोसियों को तैयार करें, अपने दोस्तों को तैयार करें, अपने कलीसियाओं को तैयार करें मेरे प्रियो, कलीसियाओं को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर हर एक का काम का बदला देने के लिए तैयार है। अगर आप प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 12वां वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक ऐसी बात लिखा है, मैं आपके सामने में पढ़ना चाहता हूँ। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। वचन साफ साफ कह रहा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। ऐसा नहीं लिखा है कि मैं बहुत देरी करूंगा। लिखा है बाइबल में कि जिस दिन के बारे में आप जानते भी नहीं हैं, सोचते भी नहीं हैं, उसी दिन प्रभु हमें लेने के लिए आ जाएगा। और इसीलिए लिखा है मैं शीघ्र आने वाला हूं। आज से कई हजार साल पहले से प्रचार हो रहा है, कई 100 साल पहले से प्रचार हो रहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। और आज बहुत सारे मसीही इंतजार करते करते कई तो सो भी गए, लेकिन आज बहुत लोगों को इसी के लिए अपने मसीह जीवन में ठंडा सापन दिखाई देता है, पहला सा प्रेम गायब हो रहा है, क्योंकि वो लोग इस वचन के अनुसार में संयम नहीं बरत पा रहे, धीरज नहीं बरत पा रहे। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के प्रतिफल, हर एक के काम का प्रतिफल मेरे पास में है। आपने कैसा इस पृथ्वी पर बीज बोया, आपने मसीह जीवन में कैसी चाल को चला, आप कैसा परमेश्वर के लिए सेवा का काम किया, आप कितना सुसमाचार प्रचार किया, आप कितने लोगों को प्रभु के बारे में बताए, आपकी गवाही कैसी है, आपने कितने लोगों को नरक से निकाला बाहर। परमेश्वर कहता है हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास में है। मेरे प्रियो, तैयारी करने का समय है। मेरे प्रियो, आज हमारे ज़िंदगी में तैयारी करने का समय है। हमें चेक करने की ज़रूरत है, चेक करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, कि कहीं हमारे ज़िंदगी में पुराने मनुष्यताओं में तो हम नहीं जीवन जी रहे ना, कहीं पुराने मनुष्यताओं के अनुसार अपने आप को तो नहीं ढाल रहे ना। इसलिए पौलुस कहता है अगर हम ऐसे पुराने मनुष्यताओं के अनुसार जीवन बिताना चाह रहे हैं तो हम नष्ट हो जाएंगे मेरे प्रियो। लिखा है वहां मर जाएंगे। आज चुनाव है, आज हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है, आज हमें अपने आप को देखने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। क्या हम पुराने मनुष्यताओं में जी रहे हैं? क्या हम आज अपने आप को नया बर्तन में डाले हैं कि आज हम भी पुराने बर्तन में हैं? प्रभु को पुराना नहीं चाहिए, प्रभु को नया चाहिए मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बोले कि देखो मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है, पुरानी बातें जाती रहे, देखो सब बातें नई हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 लिखता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। परमेश्वर को नया चाहिए, नई सृष्टि वाला चाहिए, नया विश्वासी चाहिए मेरे प्रियो, नया बर्तन चाहिए, नया अभिषेक, नई सामर्थ, नई आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति चाहिए। और ऐसा बनने के लिए परमेश्वर को हमें अपने आप को दीन करना होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहत करता है कि हम दीन बन जाएं। परमेश्वर चाहत करता है कि हम आज अपनी आंखों को खोलें कि हम सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। आइए हम इस वचन के अनुसार, आज मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, बस इन्हीं कुछ वचनों के द्वारा से
मैं आपको उत्साहित करने के लिए आया हूँ कि आज हमें फिर से एक बार चेक करना है, फिर से हमें उस तैयारी में लगे रहना है और आज हमें खाली करने हैं अपने आप को। आज हमें एक नया बर्तन बनना है और हमें मेरे प्रिय पुराने मनुष्यत्व को उतारना है और निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। आइए आंखों को बंद करें, हम छोटी सी दुआ करेंगे और हम परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मुझे और ज़्यादा निरंतर प्रार्थना में लगा प्रभु, ताकि हम तेरे आत्मा को शोकित ना करने पाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते इस वचन के लिए प्रभु, जो वचन आज हम सुन रहे हैं परमेश्वर, कि आपके आगमन की हम तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हम आपके आत्मा को शोकित ना करें पिता परमेश्वर, इसलिए हम निरंतर 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 प्रभु प्रार्थना में लगे रहना चाहते हैं। हम पुराने मनुष्यत्व को उतारना चाहते हैं प्रभु। जो भी हमने रोष, बैर भाव, निंदा और जो भी प्रभु व्यभिचार प्रभु, अशुद्धता के काम हमने जो भी प्रभु इस संसार में एक मसीह जीवन में किया है पिता परमेश्वर, हमने बपतिस्मा लिया, हमने आपके अनुसार चलने का निर्णय लिया प्रभु, लेकिन फिर भी हमारे पैर डगमगा गए प्रभु, हमारे कदम लड़खड़ा गए पिता परमेश्वर। आज हम माफ़ी मांगते हैं पिता परमेश्वर और एक बार फिर से हमें धो के साफ कर, शुद्ध कर, ताकि हम फिर से प्रभु एक नया बर्तन बने। हम पुराने बर्तन पे प्रभु हम नहीं प्रभु रहना चाहते, लेकिन हम एक ऐसा नया बर्तन बनना चाहते हैं जिसमें आपके आत्मा के अग्नि, आत्मा का सामर्थ्य, आपका आत्मा का अभिषेक उतरे प्रभु। प्रभु हमारी सहायता कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको सारा आदर महिमा देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।